आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ज्ञान में। यदि आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पिछले भाग में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था और आज के इस भाग में हम और भी चयन उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। यह आरक्षण 2008 के परिसीमन के बाद से लागू हुआ और कुल 243 सीटों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? महाराष्ट्र। जोरेवे संस्कृति एक ताम्र पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है? मालवा पठार। पीडमोंट पठार एक तरफ पहाड़ों से तथा दूसरे तरफ मैदान या समुद्र से घिरे हुए होते हैं। भारत में पीडमोंट पठार का एकमात्र उदाहरण मालवा का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं, रबी फसलें हैं। भारत में सामान्य पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसलें रबी की फसलें हैं। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण फरवरी माह के दौरान पारा में असामान्य वृद्धि और मार्च के दौरान व्यापक दृष्टि, तेज पवनों और ओलावृष्टि का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? मध्य पाषाण युग में। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। काल की मुख्यतः विशेषता माइक्रोलिथ और लघु पाषाण उपकरण थे। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम 1867 में कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिलों परिषद की स्थापना की गई। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णसिंह समिति ने सिफारिश की थी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। 1976 में स्थापित स्वर्णसिंह समिति का गठन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए किया गया था। इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए? विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान परिचय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। भारतीय सरकार ने सरकारीय आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधी मुद्दों पर विचार के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? जून 2006 में। सूचना का अधिकार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भारत का प्रत्येक व्यक्ति उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है। भारत में वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? गुजरात राज्य। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन करता है। कपास उत्पादन में गुजरात के बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? 1973 ईस्वी में। भारत ने पहली बार 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। आपको कमेंट में ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना वर्ष क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी कृति मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। यह 1954 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं। इन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? शीलभद्र सूरी ने। शीलभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भरत और बाहुबली के साथ तीर्थंकर ऋषभदेव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। सीबीआई अपनी शक्तियों का श्रेय दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1964 को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सन 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। यह पुस्तक पंडित नेहरू द्वारा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत का वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? आई चूडीगर थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से किया था। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्यिक मंत्री आई चूडीगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? कैरिन इबास्को ने। मिस अर्थ 2017 का खिताब कैरिन इबास्को को प्राप्त हुआ। ये फिलीपींस की निवासी थी। निबोल फारिया पहले भारतीय मिस अर्थ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? 6 अक्टूबर 2017 से 10 सितंबर 2021 तक तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित थे। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल यानी गवर्नर RN रवि हैं, जिन्होंने 18 सितंबर 2021 को पदभार संभाला था और तब से वे इस पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? झिझिया। बिहार का झिझिया नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में अनुष्ठानिक तत्व है और एक उचित फसल और बारिश प्राप्त करने के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। पंचायतों में चुनाव के लिए के संथानम की अध्यक्षता में 1965 में एक समिति गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी झील और ओंटारियो झील को। ईरी नहर ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। यह उत्तर में कनाडा और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के उप प्रमुख। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यक्रमों के लिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को उप महानिदेशक नियुक्त किया गया था, जो एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ और तपेदिक पर शोध के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने इस पद पर कार्यभार संभाला है, जो WHO में डिप्टी डायरेक्टर जनरल यानी कार्यक्रमों के लिए के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। मेसाबी रेंज लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य खनन केंद्र हिबिंग और वर्जीनिया है। मेसाबी एक ओजिब्वा नाम है जिसका अर्थ है विशाल। थैंक यू।